दोस्तों, मैं आज एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो सुनकर शायद तुम्हारा दिल कांप जाए, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसकी हर ट्रेड में उम्मीद थी और आखिरी ट्रेड में खामोशी। वो द लास्ट ट्रेड थी जिसने उसे या तो बना दिया या बिल्कुल तोड़ दिया। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू जाए तो एक लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी, ताकि मैं तुम्हारे लिए ऐसी ही हकीकत को छूती कहानियां लाता रहूं। और कमेंट में एक बात जरूर बताना, आप कौन सी ट्रेड करते हो, सोचकर, दिल से। कहानी सुनने से पहले बस एक सवाल खुद से पूछ लेना, अगर आज की ट्रेड तेरी आखिरी ट्रेड हो तो क्या तू चैन की नींद सो पाएगा? क्या तुझे इस बात का अफसोस नहीं होगा कि तेरा आखिरी क्लिक तेरा सबसे भारी नुकसान था? क्योंकि कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जो सिर्फ पैसों से नहीं, इंसान की सोच से भी उसका सब कुछ छीन लेते हैं। और फिर वहां से शुरू होती है एक नई सोच, एक नई आग, एक नई दुनिया। क्योंकि जिंदगी की सबसे गहरी लड़ाई कभी चार्ट पर नहीं, अंदर चल रही होती है। और जब सब कुछ खत्म हो जाए ना, तो वहीं से शुरू होती है असली कहानी। ये कहानी उसी मोड़ से शुरू होती है जहां से ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, मगर एक इंसान अपने द लास्ट ट्रेड को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है। घड़ी की सुई रात के 3 बजा चुकी थी। कमरे में अंधेरा था और लैपटॉप की हल्की नीली रोशनी बस उसके चेहरे पर पड़ रही थी। चेहरा जो अब थक चुका था, आंखें जो अब डर चुकी थीं, और उंगलियां जो स्क्रीन के एक बटन पर रुक चुकी थीं। नाम था उसका आदित्य मल्होत्रा। कभी जिसे दिल्ली का सबसे सटीक ट्रेडर कहा जाता था, जिसके कॉल पर लोग आंख मूंद कर ट्रेड मारते थे। और आज वो खुद अपनी ही ट्रेड को देखकर चुप बैठा था। ना कुछ बोल पा रहा था, ना कुछ समझ पा रहा था। उसकी ट्रेडिंग जर्नी का वो आखिरी चार्ट खुला था सामने। लाल रंग की बड़ी सी कैंडल और एक चमकता हुआ लॉस। 12 लाख रुपए एक ही ट्रेड में उड़ा दिए गए। 5 साल के सपने, मेहनत, भरोसा और शायद खुद पर यकीन भी। कमरे की दीवारों पर अब भी वही पुराने चार्ट्स लगे हुए थे, जिन्हें आदित्य हर सुबह उठते ही देखता था और कहता था, आज तेरा टाइम है भाई। मगर आज वो दीवारें भी जैसे कुछ कह रही थीं, तू हार गया। कहानी यहां से शुरू नहीं होती। कहानी वहां से शुरू होती है जहां सपने पलते हैं, जहां एक बच्चा रात को चार्ट्स नहीं, सितारों को देखकर ख्वाब बुनता है। आदित्य का बचपन किसी आलीशान बंगले में नहीं बीता था। वो एक छोटा सा कस्बा था, यूपी का एक कोना, जहां सपनों की उड़ान नहीं, रोटियों की गिनती की जाती थी। पिता एक सरकारी क्लर्क थे और माँ घर संभालती थीं। घर में टीवी नहीं था, मगर एक रेडियो था जिससे शेयर मार्केट की खबरें आती थीं। आदित्य को उन शब्दों में कुछ समझ नहीं आता था, मगर दिल के अंदर कुछ हिलता जरूर था। वो 8वीं क्लास में था जब पहली बार उसने निफ्टी शब्द सुना, और उस दिन से उसके अंदर एक जिज्ञासा ने जन्म लिया। ये निफ्टी क्या होता है और क्यों सुबह सुबह ये गिरता या चढ़ता है? स्कूल में जहां बाकी बच्चे कैरम खेलते थे, आदित्य नोटबुक में कुछ चार्ट्स बनाता था। उसके पास स्मार्टफोन नहीं था, तो उसने अपने पापा से पुराना अखबार मांगा। हर दिन का सेंसेक्स काट कर चिपकाता और फिर उसका ग्राफ बनाता। तब लोगों ने कहा यह पागल है, मगर उसको फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो हर दिन अपने आप से एक ही बात कहता, एक दिन ये लाइनें मेरी किस्मत लिखेंगी। कॉलेज में जब दोस्त प्रेम पत्र लिखते थे, आदित्य ट्रेडिंग जर्नल लिखता था। जब कोई बाइक पर गर्लफ्रेंड को घुमाता था, वो साइकिल से शेयर ब्रोकर के ऑफिस जाता था डेमो अकाउंट चलवाने। पहला ट्रेड उसने 1500 रुपए से किया था। कंपनी का नाम था REL कैपिटल। ट्रेड हिट हुआ, 58 मिल गए। 300 का मुनाफा जैसे 3 लाख लग रहा था उस दिन पहली बार आदित्य ने अपने रजिस्टर में लिखा, दिस इज नॉट गैम्बलिंग, दिस इज माई गेम। लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया सिर्फ जीत से नहीं चलती, वो हर जीत के पीछे एक डर भी रखती है। पहला लॉस तब हुआ जब उसने लोअर सर्किट में फंसी एक कंपनी में पैसा डाल दिया। नाम था यूनिटेक। पैसे डूबे, 1500 के बदले मिले 76 रुपए। मगर उस दिन उसने कुछ सीखा। मार्केट माफ नहीं करता, वो सिखाता है। अगर तू सीख गया तो बनेगा खिलाड़ी, वरना मिट जाएगा भीड़ में। पढ़ाई खत्म हुई। पापा चाहते थे कि वो SSC की तैयारी करे। आदित्य ने सीधा मना कर दिया, पापा, मैं नंबरों से जिंदगी नहीं चलाऊंगा, मैं नंबरों को चलाऊंगा। घर वालों ने रिश्ता तो नहीं तोड़ा, मगर उम्मीदें खींच ली। अब वो अकेला था, अपने चार्ट्स, अपनी उम्मीद और अपने जुनून के साथ। दिल्ली आया, एक छोटे से कमरे में किराए पर रहा। 5000 महीने का किराया और 8000 जेब में। खुद खाना बनाता, खुद ट्रेड करता, खुद हंसता और खुद ही टूटता। और फिर आया उसका पहला बड़ा मुनाफा,
बैंक निफ्टी का एक ट्रेड, 11,000 का प्रॉफिट। उस दिन लगा कि सारी मेहनत सफल हो गई। उसने उस दिन अपने पापा को फोन किया और बोला, पापा अब मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगा। फोन के दूसरी तरफ सिर्फ चुप्पी थी, मगर आदित्य के दिल में एक राहत थी। मगर मार्केट हर रोज तुम्हारा दोस्त नहीं होता, कभी कभी वो तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा लेता है। और फिर शुरू हुआ वो दौर जहां हर ट्रेड के बाद लॉस आने लगा, एक के बाद एक। चार्ट्स गलत साबित होने लगे, कभी सिस्टम हैंग हो गया, कभी एसएल हिट हो गया। मन में सवाल उठने लगा, क्या मैं गलती कर रहा हूं? क्या ये सब एक धोखा था? क्या पापा सही थे? कई रातें जागकर बिताई। ट्रेडिंग रूम एक युद्ध भूमि बन गया था। वो नहाता भी चार्ट देखकर था। उसे लगने लगा था कि अगर आज की ट्रेड सही नहीं लगी तो सब कुछ चला जाएगा। और वह रही कमरे की खिड़की से आती धूप अब आंखों में चुभती नहीं थी। वो आदित्य जो पहले सुबह सूरज से पहले उठ जाता था, अब अलार्म बंद कर फिर से लेट जाता था। जिसके लिए हर सुबह एक नई उम्मीद थी, अब वही सुबह एक थकाऊ सवाल बन गई थी। कब तक? पिछले 3 महीने में उसने 5 बार डिपॉजिट किया, हर बार नए जोश के साथ, नए सेटअप्स के साथ, नए मन के साथ। मगर हर बार मार्केट ने जैसे उसे फिर से वही सबक पढ़ा दिया। पढ़ा नहीं, समझा कर। वो दिन उसे आज भी याद है। 21 जून की सुबह थी, बजट आने वाला था। चार्ट्स चिल्ला रहे थे कि बाजार ऊपर जाएगा। उसने एक बड़ी कॉल ली। बैंक निफ्टी 46,000 सीई, 500 क्वांटिटी, ये मेरा रिवाइवल ट्रेड होगा। उसने खुद से कहा था, अगर ये लगा तो मैं फिर से सब ठीक कर लूंगा। घड़ी की सुई 11:05 पर रुक गई। बजट आया और मार्केट सीधा उल्टा चला गया। उसने सोचा रिट्रेस होगा, मगर हुआ नहीं। लाल कैंडल्स बढ़ती रहीं। एसएल कट चुका था, मगर उसने हटाया ही नहीं था। उसे लगा था मैं सही हूं, मार्केट गलत है। और जब ब्रोकरेज कॉल आई तो स्क्रीन पर RS6 48,000 लिखा था। उसे समझ नहीं आया कि ये स्क्रीन पर लिखा नुकसान है या उसकी आत्मा से उठती चीख। उस दिन आदित्य ने लैपटॉप बंद किया, चार्ट्स उतार दिए, ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम प्लान कैंसिल किया, फोन साइलेंट कर दिया और कमरे में अंधेरा करके बस लेट गया। आंखें खुली थीं, मगर उनमें कोई ख्वाब नहीं बचा था। जिस इंसान ने 5 साल सिर्फ इसी एक चीज में सब कुछ दिया था, वो आज अपने ही जुनून से डर गया था। अगले 3 दिन वो किसी से नहीं मिला, न सोशल मीडिया खोला, न कोई चार्ट देखा। सिर्फ दीवार की तरफ देखता रहा, जहां एक पोस्टर अब भी टंगा था, द मार्केट इज ऑलवेज राइट। उसे अब वो लाइन चिढ़ाने लगी थी। क्या सच में मार्केट हमेशा सही होता है? तो मैं 5 साल से क्या कर रहा था? क्या मैं सिर्फ सपनों में जी रहा था? चौथे दिन फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था, मॉम। उसने उठाया और मां ने सिर्फ इतना कहा, बेटा सब ठीक है ना? तू बहुत दिन से कुछ नहीं बोल रहा। आदित्य रो पड़ा, मगर मां को बताया कुछ नहीं। बस कहा, हाँ मां सब बढ़िया है। मगर उस दिन उसे समझ आया कि जब तुम हारते हो ना, तो सबसे पहले तुम झूठ बोलना सीखते हो, खुद से भी, अपनों से भी। 5वें दिन सुबह उसने खुद को शीशे में देखा। चेहरा सूजा हुआ था, आंखें लाल थीं। और फिर उसने वही किया जो शायद हर टूटे हुए इंसान को करना चाहिए, खुद से बात। आदित्य ने खुद से पूछा, क्या मैं सिर्फ ट्रेडिंग के लिए बना हूं? क्या मेरी पहचान सिर्फ लॉस में सिमट गई है? क्या मैं इतना छोटा हूं कि एक लॉस मुझे मिटा दे? उसने लैपटॉप फिर से खोला, ट्रेडिंग व्यू फिर से ओपन किया और उस चार्ट को देखा जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था। मगर इस बार वो डर कर नहीं, सीखने के लिए देख रहा था। हर लाल कैंडल को पढ़ा, हर मूवमेंट को समझा, हर उस वक्त को याद किया जहां उसने अपनी सोच को नजरअंदाज किया था। और फिर उसने एक नया पेज खोला। ऊपर लिखा, मेरा असली ट्रेड अब शुरू होता है। आदित्य ने फिर से बेसिक से शुरुआत की। EMA, VWAP, MACD, RSI सब कुछ फिर से पढ़ा। लेकिन इस बार उसने सिर्फ इंडिकेटर नहीं पढ़े, इस बार उसने खुद को पढ़ा। कहां वह लालच में फंसा, कहां उसने डर के आगे घुटने टेके, कहां उसने मार्केट को हराने की कोशिश की जबकि उसे समझना चाहिए था। उसने अब ट्रेडिंग को कमाई का जरिया नहीं, सोच बदलने का माध्यम बना लिया था। अब उसका हर ट्रेड बस पैसा कमाने के लिए नहीं होता था, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए होता था। उसने एक नया नियम बनाया, 1 गुड ट्रेड अ वीक। ना कोई ओवर ट्रेडिंग, ना कोई डर, ना लालच, सिर्फ एक अच्छा सेटअप, एक अच्छा मन और एक साफ सोच। पहला हफ्ता नो ट्रेड, दूसरा हफ्ता 1 ट्रेड RS 750 का प्रॉफिट, तीसरा हफ्ता लॉस RS 300। मगर इस बार उसने मुस्कुराकर लॉग बुक में लिखा,
दिस लॉस टॉट मी पेशेंस। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस वापस आया। रोज सुबह 5 बजे उठता, बॉडी वर्कआउट करता, 4 घंटे सिर्फ ट्रेडिंग साइकोलॉजी पढ़ता, मेडिटेशन करता, जर्नल लिखता और खुद से एक सवाल पूछता, क्या मैं आज अपने इमोशंस को जीत सका? अब उसे फर्क नहीं पड़ता था कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। अब वो सिर्फ ये देखता था कि आज उसने डिसिप्लिन से ट्रेड किया या नहीं, क्योंकि उसे अब समझ आ चुका था ट्रेडिंग जीतने की दौड़ नहीं, हार न मानने की साधना है। 6 महीने बाद उसका ट्रेडिंग अकाउंट फिर से हरा हो गया था, मगर असली जीत उसकी स्क्रीन पर नहीं, उसकी आंखों में दिख रही थी। और फिर आया वो दिन जिस दिन उसने वही ट्रेड फिर से देखा, बैंक निफ्टी 46,000 सी, मगर इस बार वो डर कर नहीं, मुस्कुरा कर देख रहा था, क्योंकि अब वो जान चुका था लास्ट ट्रेड हमेशा वो नहीं होती जो तुम्हें तोड़ दे। लास्ट ट्रेड वो होती है जो तुम्हें खुद से मिलवाए। जिस आदित्य को कभी हर सुबह खुद पर शक होता था, वो अब हर सुबह खुद से मिलने के लिए उठता था। अब चार्ट्स देखने से पहले वो दिमाग देखता था, इमोशंस पढ़ता था और अपने डर से बात करता था। एक जमाना था जब वो मार्केट से लड़ने जाता था, अब वो उसे सुनने लगा था। पहले उसे हर ट्रेड में हीरो बनना होता था, अब वो हर दिन सीखने वाला बन गया था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, आदित्य की सोच में एक नई गहराई आने लगी। अब वो हर लॉस को एक लकीर समझता था जो उसे उसकी मंजिल की तरफ ले जा रही है। अब प्रॉफिट एक नंबर नहीं था, अब वो सिर्फ एक इंडिकेशन था कि आज उसने खुद को हराया या नहीं। वो दिन जब उसने 12 लाख का नुकसान किया था, अब वो दिन उसका सबसे कीमती दिन बन गया था, क्योंकि उसी दिन उसने खुद को खोया था और उसी दिन से खुद को पाना शुरू किया। अब आदित्य सिर्फ ट्रेड नहीं करता था, वो हर शाम बैठकर सेल्फ रिव्यू शीट भरता था। हर दिन का मूड, हर सोच, हर डर और हर लालच को लिखता था। वो हर उस ट्रिगर को पहचानने लगा था जो उसे गलत ट्रेड की तरफ धकेलता था। उसने अपनी एक नई फिलॉसफी बनाई थी, मार्केट से मत जीत, खुद से जीत, रिटर्न से मत लड़, डिसिप्लिन से दोस्ती कर। एक दिन एक दोस्त ने पूछा, अब कितना कमा लेते हो? आदित्य मुस्कुराया और बोला, अब मैं कमा नहीं रहा, अब मैं समझ रहा हूं। धीरे धीरे उसके पुराने दोस्त जो उसे कभी ताना मारते थे, कहां फंस गया मार्केट में, वही अब उससे पूछते थे, भाई एक कॉल बता दो, 10,000 लगाने हैं। मगर आदित्य अब कॉल नहीं देता था, क्योंकि उसे पता था किसी को मछली देने से बेहतर है उसे मछली पकड़ना सिखा देना। फिर एक दिन उसके पास एक मेल आया, वी आर इन्वाइटिंग यू एज अ गेस्ट स्पीकर एट नेशनल ट्रेडिंग कॉन्क्लेव। मेल खोलते ही वो ठहर गया। उसे लगा शायद कोई स्पैम है, मगर नहीं, यह हकीकत थी। अब वो इंसान जिसे कभी लोग फेल ट्रेडर कहते थे, आज उसे बुलाया जा रहा था दूसरों को ट्रेडिंग की सच्चाई बताने के लिए। सेमिनार में जब वो स्टेज पर पहुंचा तो सामने बैठे थे 700 लोग। हर चेहरा एक सवाल था, हर आंख एक उम्मीद। उसने माइक उठाया और कहा, आप लोग सोचते होंगे कि मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट वाला ट्रेडर हूं। नहीं, मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, ट्रेडिंग में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे अंदर बैठा है, और जब तक तुम उसे नहीं हराओगे तब तक तुम्हारे सारे चार्ट, सारे सेटअप, सारी स्ट्रैटेजी बेकार हैं। लोग तालियां बजा रहे थे, मगर आदित्य की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने स्टेज से दूर बैठे एक छोटे लड़के को देखा जो नोटबुक में कुछ लिख रहा था। उसे अपने पुराने दिनों की याद आ गई, जब वो भी ऐसे ही किसी सेमिनार में पीछे बैठा था और सोचता था, एक दिन मैं भी। सेमिनार खत्म हुआ, लोग मिलने आए, फोटो लिए गए। किसी ने कहा, सर आपने मेरी आंखें खोल दी। किसी ने कहा, आपकी कहानी से लगा कि मैं अकेला नहीं हूं। मगर आदित्य बस चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि उसे पता था आज की तारीफ कल की परीक्षा बन सकती है। उसने आज भी अपने कमरे की दीवार पर वो पोस्टर लगा रखा था, द मार्केट इज ऑलवेज राइट। मगर अब वो उसे गुस्से से नहीं, मुस्कुरा कर देखता था। और फिर आया वो दिन जिस दिन उसने फिर से वही ट्रेड देखा, बैंक निफ्टी 46,000 सी, जिसने उसे 12 लाख का नुकसान दिया था। मगर इस बार उसने उसे नहीं लिया। उसने खुद से कहा, सिर्फ इसलिए मत लो क्योंकि बदला लेना है। हर ट्रेड बदला नहीं होता बेटा, कुछ ट्रेड माफी मांगने के लिए होते हैं। आज उसका ट्रेडिंग अकाउंट फिर से बड़ा हो गया था, 10 लाख से ऊपर का बैलेंस, और हर हफ्ते एक एक करके जमा होते प्रॉफिट। मगर अब वो आदमी नहीं था जो पैसों से अपनी वैल्यू तय करता था। अब उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉफिट ये था, आज वो शांत है,
आज वो संतुलित है। और तभी एक रात वो बैठा हुआ था, लैपटॉप बंद था, कमरे में हल्का सा म्यूजिक चल रहा था। उसने नोटबुक खोली और पहली बार लिखा, मैंने अपनी लास्ट ट्रेड जी ली। और उस दिन जब उसने खुद को देखा आईने में, उसने पहली बार अपने आप से नजरें नहीं चुराई। नहीं, वो हार नहीं मान रहा था, वो टूट चुका था। मगर उस टूटन में भी एक संकल्प था। सामने स्क्रीन पर अब चार्ट नहीं था, सामने अब सिर्फ एक लाइन थी, क्या तू इस बार खुद को हरा देगा या खुद के साथ खड़ा रहेगा? उसने मोबाइल उठाया, इंटरनेट बंद किया, वो इंडिकेटर्स, वो प्राइस एक्शन के सिग्नल, सब कुछ। एक पल को चुप, और फिर उसने ब्रीदिंग शुरू की, गहरी सांस, आंखें बंद, और खुद से कहा, यह मेरी आखिरी ट्रेड है। मगर आखिरी मतलब ये नहीं कि अब मैं फिर कभी ट्रेड नहीं करूंगा। इसका मतलब है अब मैं वैसा इंसान नहीं बनूंगा जो हर बार हार से भागता है। अब मैं एक नई सोच के साथ बैठूंगा, एक नई क्लैरिटी, नई श्रद्धा, और सबसे बड़ी बात, खुद के नियमों के साथ। उसी शाम उसने डायरी खोली, पहली बार बिना किसी डर के लिखा, द लास्ट ट्रेड 1, मैं कोई हीरो नहीं, मगर अब मैं जीरो से डरता नहीं। 2, प्रॉफिट मेरा लक्ष्य नहीं, कंसिस्टेंसी मेरा धर्म है। 3, ट्रेड मैं करता हूं, मार्केट मेरे साथ नहीं, मगर अब मैं अपने माइंड के साथ हूं। रात के 3 बजे थे और उसने सिस्टम खोला। स्क्रीन पर सब कुछ साफ दिख रहा था, नॉइज गायब था, माइंड ब्लैंक नहीं था, स्टेबल था, हाथ कांप नहीं रहे थे। अब अंदर साइलेंस था, और साइलेंस में एंट्री होती है क्लैरिटी की। और तभी एक सेटअप बना, वैसा ही जैसे वो हमेशा ढूंढता था, मगर इस बार कोई लालच नहीं, कोई डर नहीं, बस एक चीज थी, डिसिप्लिन। उसने एंट्री ली, स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट नहीं सोचा, बस रूल पे चला। और फिर उसने सिस्टम बंद किया। हाँ, उसने ट्रेड डाल के सिस्टम बंद कर दिया, क्योंकि उसे भरोसा था अब जो होगा वो सही होगा। वो सो गया। सुबह 6 बजे अलार्म बजा, आंखें खुली। पहली बार दिल धड़क नहीं रहा था। उसने फोन उठाया और देखा, बस 3.2 आवर प्रॉफिट, ना ज्यादा ना कम, मगर सबसे इंपॉर्टेंट, रूल के अनुसार। उसने मुस्कुराते हुए डायरी खोली और लिखा, आज मेरी लास्ट ट्रेड नहीं थी, बल्कि मेरी फर्स्ट रियल ट्रेड थी, जहां मैंने मार्केट से नहीं, खुद से जीत हासिल की। और यहीं खत्म होती है वो कहानी, एक ट्रेडर की जो हर दिन गिरा, मगर एक दिन खुद को उठाकर खड़ा हुआ। अब सवाल तुम्हारे लिए, क्या तुम भी अपनी लास्ट ट्रेड के लिए तैयार हो? वो ट्रेड जो तुम्हारे अंदर का डर खत्म कर दे, वो ट्रेड जो तुम्हें खुद से मिलवा दे, वो ट्रेड जहां प्रॉफिट मायने नहीं रखता, मायने रखता है तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा डिसिप्लिन और तुम्हारी जर्नी। तो जाओ और आज एक लास्ट ट्रेड करो, शायद वही तुम्हारी फर्स्ट रियल ट्रेड बन जाए। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, लास्ट ट्रेड, और खुद से वादा करो कि अगली बार तुम हार नहीं मानोगे।